नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर जो है आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे दोस्तों लगभग 1.25 से 1.5 साल के बीच में हो चुका है, अटैक आ गया था। तो दवाई गोलियां मेरी चल रही हैं, तो उसी का असर जो है वो दिख रहा है कि कुछ कमज़ोरी जो है वो महसूस हो पा रही है। और जो भी ताकत की चीज़ें हैं वे मेरी बंद हैं, जैसे कि घी, दूध वगैरह। तो मैं चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं खाता। तो इसीलिए से वजह से जो है कमज़ोरी कुछ महसूस जो है आप सभी को दे रही है। और मुझे भी लगता है कि कुछ पहले वाली बात अब शरीर में जो है वो नहीं रह गई है, अब काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो आइए फिलहाल मौसमी सिस्टमों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, सर्कुलेशन बना हुआ था, वो लो प्रेशर एरिया बना। लो प्रेशर एरिया बनकर वो आंध्र प्रदेश के भागों से लगभग तेलंगाना के आसपास के भागों पर इस समय पहुंच चुका है। और ये सिस्टम देखिए अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 26 सितंबर को तेलंगाना के भागों से महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों के आसपास जो है पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। यहाँ से ये सिस्टम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ और लगभग 27-28 सितंबर में, और फिर मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और इस तरह से इसका पूरा ट्रैक रहेगा। फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि गुजरात के, महाराष्ट्र के भागों पर और पूर्वी भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां कई हिस्सों में अधिक है। तो इस सिस्टम की वजह से जो मॉइस्चर है, आप भी देख पा रहे हैं कि जो हवाएं हैं वे कितनी रफ्तारों के साथ इन राज्यों से होकर गुजर रही हैं। तो यहाँ पर जो है ये मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, बारिश हो रही है। और इधर से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वे बिहार के भागों से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ पर भी मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाली 26 सितंबर में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के कई हिस्सों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई हिस्सों में अच्छी तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। और ये हवाएं, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब हरियाणा तक भी धीरे धीरे पहुंच रही है। तो यहाँ पर भी आज बादल दिख रहे हैं और सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा उमस थी, लेकिन अब हवा की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है। कल 26 सितंबर में कुछ हिस्सों में बारिश होने की भी संभावनाएं बनेंगी और पश्चिमी विक्षोभ का भी कुछ प्रभाव रहेगा इन राज्यों पर। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और आज मानसून की विदाई जो है नहीं हो पाई है, जहां की तहां ही रुकी हुई है। और जब तक ये सिस्टम यहाँ पर ये बारिश करेगा तब तक मानसून की विदाई में डिले ही रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवा का फ्लो फिर से बन चुका है। तो ये मानसून की विदाई नहीं होने देंगे। जब ये सिस्टम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा तभी यहाँ से जो है मानसून की विदाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए देखेंगे कि आने वाली 26 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम जो है वो रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो भीषण बारिश का हम आमतौर पर जिक्र आता है कि भीषण बारिश होगी, वो भीषण बारिश मुंबई, पुणे, ठाणे के आसपास के भागों पर और संगाली के आसपास के भागों पर, यहाँ पर काफ़ी भीषण भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद से लगाकर अकोला, वाशिम, परभनी, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, जालना, बीड के भागों पर भी बादल रहेंगे। हल्की से मध्यम कई भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। गुजरात की अगर बात करें, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भाग हैं और राजकोट, गिर सोमनाथ के भाग हैं, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखें, मध्य प्रदेश पर उज्जैन, धार, इंदौर, पटवानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और सीहोर के साथ साथ इधर जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, कटनी, सागर, नरसिंहपुर के साथ साथ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो शाजापुर और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश
भी जो है वो देखने को मिलेगी, चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचेगा और इधर से भी कुछ हवाएं ऊपर की तरफ उठकर आ रही हैं, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी जबरदस्त बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में जो है अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बेगापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर जसपुर और कोरबा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के साथ साथ और गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार और मुंगेली, कवधर के साथ साथ इन भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश होगी, झारखंड पर भी देखिए गोड्डा, पुगोर, दुमका, लोहरदगा, लतेहर, बोकारो, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश कई हिस्सों में होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा गया, रोहतास, नवादा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश इन भागों पर भी होने की संभावना है। यानी कि जो बिहार के पूर्वी भाग हैं और तराई वाले भाग हैं, इन भागों पर ही सबसे अधिक बारिश के आसार हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिहार के उत्तरी भागों पर और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। काफ़ी ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भागों, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार बने हुए हैं और यहाँ पर प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ, कानपुर देहात, भदोई और सीतापुर के भागों पर भी यहाँ पर भी संत रविदास नगर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ हिस्सों में होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाजापुर के आसपास के भागों पर, संभल के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर भी नजर आ रही है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और रोहतक, हिसार, पलवल, मेवात के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, बादल दिखेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके साथ साथ राजस्थान के पूर्वी भागों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान पर हालांकि मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 26 सितंबर में। 27 सितंबर में गुजरात और उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश कई हिस्सों में होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर भी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर रहेगा। और राजस्थान के भी पूर्वी भागों पर बारिश होने की कई भागों पर संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। 28 सितंबर में भी मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियाँ लगभग हम बोल सकते हैं कि 30 सितंबर से कम होनी शुरू हो जाएंगी। 29 सितंबर से भी देखिए मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इन्हीं भागों पर, सिर्फ पूर्वी भागों पर ही बारिश करता रहेगा। भारत के ज़्यादातर राज्यों पर फिर मौसम लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।